हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूस्ट योर लर्निंग। इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है ना। तो यहाँ पर जो ये शब्द दिए गए हैं इनमें कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अपनापन, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। उपकार, उपकार में उपसर्ग है उप, है ना, उप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो इसका नंबर 2 करेक्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से दिए गए शब्द के प्रकार का चयन करिए, है ना। तो ये जो शब्द दिया गया है सुवर्ण, सुवर्ण कौन सा शब्द है? विदेशज नहीं, अर्ध तत्सम भी नहीं, तद्भव, तद्भव जो शब्द होते हैं वो हिंदी के शब्द होते हैं, है ना, और तत्सम जो शब्द होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं। तो ये जो सुवर्ण है ये तद्भव शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा तद्भव। क्वेश्चन नंबर 3, वकील निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? तो ये जो वकील है ये अरबी भाषा का शब्द है, इसका करेक्ट आंसर है अरबी, ये ब है ना। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से आमरण शब्द में कौन सा समास है? जो शब्द है आमरण, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें समास है अव्ययी भाव समास। जो अव्ययी भाव समास होते हैं उसमें आ, है ना, तो ये है अव्ययी भाव समास, है ना। और द्विगु समास जो होते हैं उनमें संख्या होती है, तत्पुरुष समास विभक्ति में होते हैं, और द्वंद्व समास जो है और वाले होते हैं। तो आमरण में समास है अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 5, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं ना। तो कोई कार्य करना या होना वो होते हैं क्रिया, है ना, क्रिया के द्वारा हमें पता चलता है कि कार्य हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से दिग्गज शब्द में कौन सी संधि है? दिग्गज शब्द में संधि है व्यंजन संधि, और कैसे ये है? व्यंजन में होती है ये जशत्व संधि। इसमें ग, ग जो तीसरा वर्ण है इसका पहला वर्ण हो जाता है, तो क हो जाएगा, दिग प्लस गज, है ना, दिग्गज। तो ये संधि हो गई है व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? हमें बताना है कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता है ना। तो शांत विशेषण है, काला विशेषण है, आगामी भी विशेषण है, और ये जो तुम है ये सर्वनाम है, विशेषण नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ है जिजीविषा, तो जिजीविषा को हम कैसे लिखते हैं? तो जिजीविषा लिखते हैं हम ये, इसका करेक्ट होगा जिजीविषा। पहले जा पर छोटी की मात्रा, फिर जा पे बड़ी की मात्रा, और वहां पे छोटी की मात्रा, फिर शा, ये होता है जिजीविषा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो गृहिणी, गृहिणी हम कैसे लिखते हैं? ग्र ही णी, है ना, ये नीचे रहता है री से ऋषि वाला री, है ना, इसका करेक्ट आंसर है गृहिणी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद को पहचानिए। अब ये दिया हुआ है यहाँ पर अभिहित और अविहित, है ना। तो अभिहित का मतलब होता है कहा हुआ, और अविहित का मतलब होता है अनुचित, तो इसका ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से जागृति का विलोम शब्द कौन सा है? तो जागृति का विलोम शब्द होता है सुषुप्ति। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से असंगत मतलब बेमेल शब्द का चयन कीजिए, है ना। तो अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, अर्थालंकार, यमक अलंकार, यहाँ पर ये दिए गए हैं। तो ये जो अनुप्रास अलंकार है, शब्द श्लेष अलंकार है, और यमक अलंकार है ना। तो ये जो है अलंकार के भेद है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, है ना, दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर ये अलग होगा अर्थालंकार, ये इनके भेद है ना। और तो इसका आंसर क्या होगा? अर्थालंकार। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अन्न को पचाने वाली अग्नि, अन्न को पचाने वाली अग्नि क्या होती है? अन्न को पचाने वाली अग्नि होती है जठराग्नि। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरी का पर्यायवाची नहीं है? तो तरी, तरी क्या होता है? तरी होता है
नाव, नाव को बोलते हैं तरी या कश्ती, या फिर इसको बोलेंगे हम पोत, है ना। तो ये है तरी, तरी क्या है, नाव, है ना। तो इसको ना, ये जो डोंगी, डोंगी भी नाव का एक प्रकार है। डोंगी जो है नाव का एक प्रकार है, मतलब नाव का ही प्रकार होता है। डोंगी नाव का एक प्रकार है ना। तो डोंगी भी आ गया पर्यायवाची में, हम डोंगी को भी बता सकते हैं, पोत को भी और नाव को भी। जबकि ये रति जो है ये तरी का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध, है ना, तो हमें अशुद्ध का चयन करना है यहाँ पर। अनभिज्ञ सही है, अष्टांग योग भी सही है और अवाम भी सही है। और ये जो अंत्येष्टि लिखा है, अंत्येष्टि ऐसे नहीं लिखा जाता है, अंत्येष्टि लिखते हैं हम इस तरह से, अंत्येष्टि। ये ठ नहीं होता है, ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंत्येष्टि, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, है ना। तो ऐसी चंद्रिका या शोभा जिसे देखने या समझने वाला कोई ना हो, है ना। तो ऐसी जो चंद्रिका है जिसको देखने या समझने वाला कोई ना हो, वो कौन सी चंद्रिका है, वो है अरण्य चंद्रिका। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अपादान कारक की विभक्ति का प्रयोग किया गया है ना। तो ये प्रयोग किया गया है अपादान कारक की विभक्ति। तो अपादान कारक की विभक्ति है बलराम पेड़ से गिरा, है ना। जब किसी चीज से अलग होते हैं तो वहां पर होता है अपादान कारक। जैसे बलराम पेड़ से अलग होकर गिरा, तो बलराम पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक हो गया है, अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है भक्ति काल। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है सौभाग्य। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। वह इसीलिए बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे। तो ये वाक्य है कौन सा, मिश्र वाक्य, है ना। तो जो मिश्र वाक्य होते हैं वहां पर एक मुख्य वाक्य के साथ क्योंकि, जो, कि, जब, यदि, इन शब्दों से, इनमें से कोई भी शब्द से जुड़ा आश्रित वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब ये जो है वह इसलिए बाजार गया, तो ये है मुख्य उपवाक्य है, और ये क्योंकि उसे फल खरीदने थे, तो ये हो गया है आश्रित उपवाक्य, है ना। तो इस तरह से ये वाक्य हुआ है मिश्र वाक्य। ये किया हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हो तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं जो भी आपकी एडवाइस हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।